हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस आपको इस चैनल पर कराई जा रही हैं। आज की भी इस वीडियो में मैं आप सभी को आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले हैं वो इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। बिना किसी समय को गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो पहला प्रश्न आपको हमसे पूछा गया है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। और चौथा ऑप्शन नाम राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति से आप इतने परिचित होंगे कि हर बार आपको अगर अलंकार पूछा जाता है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चेंज है। यहाँ पर यह पूछा है कि ये पंक्तियां लिखी किसने हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये इतनी ज्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और अगर इसमें आपसे अलंकार पूछा जाए तो वो होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। लेकिन ये लिखी किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बहुत ही बढ़िया कविताएं हैं और ये पंक्तियां सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और ये किसने लिखी हैं हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सत्यनारायण पांडे जी ने। दूसरा ऑप्शन सोहन लाल द्विवेदी जी। तीसरा ऑप्शन बालकृष्ण शर्मा नवीन। और चौथा ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी कि हम इन पंक्तियों की बात करते हैं तो ये पंक्तियां हमारी लिखी हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारी कहाँ से ली गई हैं पंक्तियां? तो ये पंक्तियां हमारी ली गई हैं पुष्प की अभिलाषा कविता से। आप इस पंक्तियों को पढ़कर समझ गए होंगे कि एक पुष्प बनमाली से कुछ कहना चाह रहा है, वो इस पंक्ति में दर्शाया गया है। तो पुष्प की अभिलाषा जो हमारी रचना है उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, जो कि हमारी लिखी है माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। तो दूसरे प्रश्न के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रथम गद्यकार हमसे पूछे गए हैं हिंदी के। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लल्लू लाल। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। बात करते हैं हम हिंदी के प्रथम गद्यकार की। तो ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल। लल्लू लाल जी जो हैं हमारे वो हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। और जो अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसमें ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया लल्लू लाल। दूसरा ऑप्शन सदल मिश्र। तीसरा ऑप्शन नाभा दास। और चौथा ऑप्शन सुरती मिश्र। तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं हमारे सुरती मिश्र। ऑप्शन नंबर डी चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सुरती मिश्र जो हैं उन्होंने लिखी है बैताल पच्चीसी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। एक बार फिर से रचयिता से संबंधित। पहला ऑप्शन निराला जी। दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश। तीसरा ऑप्शन अमृत लाल नागर। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेमचंद जी।
तो सुहाग के नुपुर के रचयिता की बात करें तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, स्टार बनाइए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न, संस्कृति के 4 उपाध्याय किसकी रचना है? डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, छोटे छोटे एग्जाम्स हाई स्कूल इंटर में भी ये आपसे पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है। संस्कृति के 4 अध्याय, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी, दूसरा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी जी और चौथा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये हमारी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर ए छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस रचना को आपको अपने मन में बिल्कुल बिठा लेना है, पेपर में आपसे 100% आने के चांस हैं। इतनी बार पेपरों में रिपीट होती है ये रचना कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हाई स्कूल के पेपर तक में ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। दोहा कोश के रचयिता हैं, पहला ऑप्शन लुईपा जी, दूसरा ऑप्शन जोय इंदु, तीसरा ऑप्शन सरहपा, चौथा ऑप्शन कैहपा। तो रचयिता की जगह रथयिता लिख गया है तो उसको नहीं पढ़ना है, दोहा कोश के रचयिता हमसे पूछा गया है। बात करते हैं 7वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। 7वें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। हार की जीत जो कि हमारी एक कहानी है के कहानीकार हैं, पहला ऑप्शन सुदर्शन जी, दूसरा ऑप्शन यादवेंद्र शर्मा जी, तीसरा ऑप्शन कमलेश्वर और चौथा ऑप्शन रांगे राघव। बात करते हैं हम 8वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी। ऑप्शन नंबर ए 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 8वें प्रश्न के सही उत्तर हमारे सुदर्शन जी हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। अब बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। शिव शंभू के चिट्टे से संबंधित रचनाकार है। इम्पॉर्टेंट, ये शिव शंभू किसी का उपनाम भी है और इन्होंने शिव शंभू के चिट्टे ये लिखा है। पहला ऑप्शन बाबू तोताराम, दूसरा ऑप्शन केशव राम भट्ट, तीसरा ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास और चौथा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। तो बात करते हैं शिव शंभू के चिट्टे किन्होंने लिखी है? ये लिखी है हमारे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और ये हमारा शिव शंभू के चिट्टे यानी कि शिव शंभू जो हमारा उपनाम है वो बाल मुकुंद गुप्त का उपनाम भी है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। अमय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जहें चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आलम, दूसरा ऑप्शन रसलीन, तीसरा ऑप्शन बिहारी जी, चौथा ऑप्शन मतीराम। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रसलीन जी की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। याद रखना है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न भी है, आपसे पूछा जा सकता है। कई बार पेपर में नहीं आया किंतु 1-2 बार पेपर में ज़रूर पूछा गया है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे हर कोई बच्चा इग्नोर करके जाएगा तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां हमारी रसलीन जी ने लिखी हैं। ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।